हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज बिल्कुल न्यू एक्सरसाइज, न्यू चैप्टर, न्यू बुक शुरू करने लगे हैं। बुक इज कैलकुलस, एनालिसिस एंड चैप्टर नंबर 5th going to continue with new chapter is 5th and book is analysis. Okay, very first जरा topic है that is beta and gamma function. Going to discuss with beta and gamma function. तो बेटे beta function is a special type of integration. This type of integration is known as beta function. X की पावर and 1 minus x की पावर, and it is necessary कि x की पावर ही होनी चाहिए, 1 minus x की पावर ही होनी चाहिए। और ये जो पावर है इसमें एक इंक्रीज करना है एंड इसमें भी एक इंक्रीज करना है। तो m-1 में when we increase 1 it will become m, in n-1 when we increase 1 it will become n, or both m and n must be positive. जैसे for example you are provided with this one, so it is necessary there must be x then 1 minus x. तो जो x की पावर होगी उसमें एक इंक्रीज करना है, जो 1 minus x होगा उसमें एक इंक्रीज करना है। तो you will get beta and power will become 4,6. So we will say this is a beta function and it is denoted by beta 4,6. Similarly, there must be x, 1 minus x, limit must be from 0 to 1. All these conditions are necessary. x की पावर होनी चाहिए, 1 minus x की पावर होनी चाहिए, dx होना चाहिए और लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए। तो देखो 0 से 1 है, x की पावर है, 1 minus x की पावर है, और इसमें एक इंक्रीज करो वो लिख दो, इसमें एक इंक्रीज करो वो लिख दो। अब जैसे ये है, ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से 1 है, x की पावर है, 1 minus x की पावर है। जब हम इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो बनेगा 4/3, जब मैं इसमें इंक्रीज करूंगा तो बनेगा -1। तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए थे, अब दूसरा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसलिए दिस इज नॉट ए बीटा फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ऑल दिस वन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बेटे। बुक इज एनालिसिस, चैप्टर इज 5th।
सर हाँ जी सिर्फ मतलब x ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ m-1 ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ -1 ਫਾर्मूले बेटे, इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो जो m बन जाएगा, इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो n बन जाएगा। जितनी पावर होगी उसमें एक एक इंक्रीज करना है जब आप बीटा लिखना है। तो इससे एक कम ही है ना, या ये कह लो इससे एक कम लिखना है, इससे एक कम लिखना है। अगर इंडिकेशन गिवन है तो उससे एक इंक्रीज करना है। ठीक है। तो अगर इंक्रीज करने से वो पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आ रही हैं, जैसे इसमें ये बनेगा 4/3 एंड इसमें बनेगा -1, तो देन दिस विल नॉट बी अ बीटा फंक्शन। नेक्स्ट है बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी है बीटा m, n is always equal to beta n, m. Beta m, n is always equal to beta n, m. तो देखो बेटे वेरी फास्ट अभी हमने पढ़ा बीटा एम एन इज 0 से 1, x की m-1, 1 माइनस एक्स की n-1 dx। एक ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है डेफिनेट इंटीग्रल के, अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जहाँ पे जो a है वो 1 है, I can replace x with a minus x. Here I will replace x with 1 minus x. इस x को भी 1 minus x कर दिया, इस x को भी 1 minus x कर दिया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया गेटिंग दिस वन, x वाला पहले लिख दिया, 1 minus x वाला बाद में लिख दिया। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, जो x की वैल्यू है उसकी पावर में एक इंक्रीज कर दो, जो 1 minus x की पावर है उसमें एक इंक्रीज कर दो, एंड गेटिंग द रिजल्ट। यही प्रूव करना था। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू दिस वन। दिस विल बी द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन। स्टेटमेंट हमें प्रोवाइडेड आएगी कि ये प्रूव करो। तो बेटे मैंने क्या किया, पहले बीटा लिखा, बीटे की डेफिनेशन यही चल रही है। बेटे इसमें ना काफ़ी कुछ, कई बार हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, व्हाट टू सब्स्टिट्यूट। जैसे इसमें मैंने x को ये डाला, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। x को डाला, मैंने इसका dx निकाला, फिर मैंने t की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पहले जहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। जो भी यहाँ पे बेटे स्पेशल आएगा, आई विल राइट रिमेंबर, मीन यू हैव टू रिमेंबर। वैसे मोस्टली हम जहाँ से देख के ही कर रहे हैं। एक्स पॉन 1 + x चाहिए था तो उसी फॉर्म में लिया गया है। तो फ्रॉम दिस डिफरेंशिएशन dx निकाला यूजिंग u/v रूल। सर पीछे करियो एक मिनट। तो बेटे dx निकाला यूजिंग u/v रूल। फिर मैंने x से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटे यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके t निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उससे t सेपरेट कर लिया।
आफ्टरवर्ड्स यू नो, जब भी हमने इसको न्यू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है तो लिमिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। तो लिमिट्स एक्स की हैं 0 एंड 1, वो टी में डाल दी बेटे, यहीं पे डाल दी, जहाँ पे डाल दी एंड न्यू लिमिट्स निकाल ली टी की। पहले एक्स 0 डाला, फिर एक्स 1 डाला, और 1/0 बन रहा है, तो 1/0 इज इन्फिनिटी। बैक बेटे जहाँ पे डाल दी सारी वैल्यूज, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, न्यू लिमिट्स विल बिकम 0 से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू डाल देंगे, डी एक्स की वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया बेटे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 + t - t, तो t से t कट जाएगा, 1/1 + t रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर में बेस सारी सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। सर थोड़ा सा रूम घटा लो सर, एक स्टेप पूरा नहीं लगता।
तो बेटे आफ्टर दिस स्टेप अगर हम सारा कुछ सेम रहने दें, देखो ये चीज़ और ये चीज़ बोथ आर टोटली सेम, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम सारा कुछ सेम रहने दें फिर इट डजंट मैटर कि वो टी में है या एक्स में है, तो फिर इट डजंट मैटर कि वो टी में है कि एक्स में है। इसलिए टी की जगह हमने एक्स एक्स लिख दिया बेटे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है, प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट यही है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस m को मैंने लिख दिया n और इस n को लिख दिया m, मीन्स जहाँ जहाँ m है वहाँ पे n कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ n है वहाँ पे m कर रहा हूँ। तो m को n कर दो, n को m कर दो, यू विल गेट दिस वन। और अभी हमने प्रूव किया कि जो बीटा mn है वो बीटा nm के इक्वल होता है, मीन्स j वाला इसके इक्वल है और j वाला फिर इसके इक्वल होगा। ऑल दीज फोर आर सेम, यही प्रूव करना था।
नेक्स्ट बेटे थर्ड प्रॉपर्टी है दिस वन, ये प्रूव करना है। तो हमें क्वेश्चन में बस यही प्रोवाइडेड आएगा, प्रूव दिस वन। सबसे पहले इसमें बेटे प्रॉपर्टी 2 का रूल यूज होना है, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 बिल्कुल ऐसे ही थी, यू कैन सी, लेकिन उसमें लिमिट थी 0 से इन्फिनिटी और इसमें डिमांडेड है 0 से 1। पहले मैंने प्रॉपर्टी 2 का फॉर्मूला लिखा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फंक्शंस, उसको ब्रेक कर दिया 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। इसको नाम दे दिया I1 प्लस I2। I1 तो वही है जो क्वेश्चन है, जैसी यही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। I2 के लिए डिफरेंट करेंगे कुछ। सर ऊपर करिए। I2 है 1 से इन्फिनिटी। इसके लिए बेटे याद रखना, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वन। x को 1 किया, x को 1/t सब्स्टिट्यूट किया, t भी निकाल लिया, dx भी निकाल लिया, न्यू लिमिट्स भी निकाल ली, एंड ऑल आर सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू रिमेंबर व्हाट टू सब्स्टिट्यूट। ये आपको याद रखना पड़ेगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है।
Substituting all the values, simplify this one. और बेटे ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर बाहर वाला माइनस खत्म हटाना है तो लिमिट को उल्टा देते हैं, तो माइनस बिकम्स प्लस एंड लिमिट गेट्स रिवर्स्ड। सर उस पर करियो। आफ्टरवर्ड्स बेटे ये टी में आया है, लेकिन इसको हम एक्स में लिख सकते हैं, कीपिंग ऑल द टर्म्स सेम। बेटे जहाँ पे भी एक्स लिखना, बेटे टी रह गया गलती से, जहाँ पे एक्स लिखना। तो I2 की वैल्यू 1 में डाल दी एंड गेटिंग द रिजल्ट।
नेक्स्ट बेटे ये है, ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो मैंने राइट साइड पकड़ी, तो साथ साथ शुरू करो बेटे। राइट साइड पकड़ी है, तो क्या रूल है, 0 से 1 बेटे। जो जहाँ पे अगर हमने बीटे से इंडिकेशन बनानी है ना, तो जो जहाँ पे उससे एक कम, जो जहाँ पे उससे एक कम, जो जहाँ पे उससे एक कम, जो जहाँ पे उससे एक कम। अगर इंटीग्रेशन से बनानी है तो एक इंक्रीज करना है, अगर बीटा से इंटीग्रेशन बनानी है तो एक कम करना है। उसके बाद दोनों को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट, एक ही डिवीजन के अंदर कर दिया। सर स्टेप दस्यो। कौन सा बेटे? फिर वही वाला जेड़ा 1 माइनस x प्लस x। x की पावर m माइनस 1 है, x की पावर m है, दोनों में से मिनिमम m माइनस 1 वो बाहर निकाल लिया। 1 माइनस एक्स की पावर n है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, दोनों से मिनिमम n माइनस 1 बाहर निकाल दिया। अब इसमें से x की m माइनस 1 पूरा बाहर आया है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बाहर आया है, तो इसका 1 माइनस एक्स बच गया, इसमें x बच गया बेटे। x की पावर m माइनस 1 है, x की पावर m है, x की m माइनस 1 बाहर आया है, ओके ਇਹਦਾ x बच गया। अच्छा h 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, पूरा बाहर आ गया होया, तो ਇਹਦੀ पावर 1 बच गई। ओके सार्थिक क्लियर? हाँ जी
नेक्स्ट बेटे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो मैंने बेटे ये वाला पिक कर लिया। अगर इसको ओपन करके लिखना है, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है, जो जहाँ पे है कम, जो जहाँ पे है उससे कम। जब इंटीग्रेशन लिखनी है तो एक कम करके लिखना है, जब इंटीग्रेशन से बीटा करना है तो एक इंक्रीज करके लिखना है। जहाँ पे बेटे 1 माइनस एक्स आना था, करेक्शन कर लेना बेटे, 1 प्लस एक्स नहीं आना, 1 माइनस एक्स आना है। उसके बाद इसमें ये स्टेप रखना पड़ेगा याद, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। और देन अप्लाई द यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। देन यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या होता है, यू एज इट इज वीक इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव वीक इंटीग्रेशन। तो ये देखो फिर बन गया, इसमें एक इंक्रीज करके लिख देंगे एंड इसमें एक इंक्रीज करके लिख देंगे।
तो बेटे इससे अगेन रिजल्ट अचीव्ड। तो बेटे आज के लिए इतना ही है, बाकी भी नेक्स्ट डे करेंगे बेटे।